to my channel. I hope so you all will be doing it well and will be happy and healthy by the grace of God. Today we study about part 2 of the socio-linguistic. In the previous lecture we studied about the definition of socio-linguistic and key areas of socio-linguistic. But we study only 2 points of key areas of socio-linguistic. Now we continue from the next part. And if you are new on my channel, then don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. So our part 2 starts from here, language and power. So what is language and power importance in the sociolinguistic? Sociolinguistic also investigates how language reflects and reinforces social hierarchies. Standardized language or dialects are often associated with power and prestige, while non-standard varieties may be stigmatized. This can lead to language-based discrimination where certain ways of स्पीकिंग आर सीन एज इन्फीरियर. अब लैंग्वेज और पावर में क्या होता है, सोशल लिंग्विस्टिक में हम स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से सोशल फैक्टर्स जो होती हैं वो लैंग्वेज को अफेक्ट कर रही होती हैं. तो सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर क्या होता है कि आपके बोलने की क्या कैपेसिटी है और आपको कौन सी जगह पर कौन कौन से वर्ड्स अप्रोप्रिएट यूज़ करने चाहिए, उनको हम लैंग्वेज एंड पावर में यूज़ कर रहे होती हैं. जो इसी तरीके से हमने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया था स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज के अंदर. स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि हमारे बात करने की कैपेसिटी क्या है, जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो लैंग्वेज होती है वो जो होती है स्टिग्मेटाइज्ड होती है, वो जो होता है ट्रॉमेटाइज्ड होती है. मतलब उसको जो होता है बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पा रहे होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आ रही होती है कि लोगों के दरमियान जो होता है वो इख्तिलाफात पैदा हो रही होती हैं. क्यों पैदा हो रहे होते हैं? क्योंकि सोशल फैक्टर्स की वजह से वो सही तरीके से बात नहीं अपनी कन्वे कर पा रहे होती हैं, जो भी सुनने वाला होता है लिसनर होता है. उसके बाद हमें स्टडी करना है लैंग्वेज कॉन्टेक्ट को. इन मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़ लैंग्वेज ऑफन इन्फ्लुएंस ईच अदर. मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़ मतलब जिसमें एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पर लैंग्वेज जो होती है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती है. दिस कैन रिजल्ट इन फिनोमेना सच एज पिडकिन स्पेसिफाइड लैंग्वेज दैट डिवेलप फ्रॉम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स विदाउट अ कॉमन लैंग्वेज. इसके रिजल्ट में क्या हो रहा होता है कि जब हम मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़ के अंदर बैठ रहे होते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरह का स्पीक कर रहे होते हैं. मतलब वो डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट से आए होते हैं, तो फिर उनका बोलने का स्टाइल भी वैसा ही होता है. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक इंसान जो कि गाँव से आया और एक इंसान जो कि सिटी में रहता है, तो दोनों के टॉकिंग में और कम्युनिकेशन में डिफरेंस होगा और आप इजीली जो होता है वो रिकग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा इंसान कहाँ से है और कौन सा इंसान कहाँ से है, क्योंकि कुछ ना कुछ सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं. इसी तरीके से लैंग्वेज कॉन्टेक्ट के अंदर जो होता है वो हमारे पास पिडकिन्स आ जाते हैं. अब पिडकिन्स क्या हो जाती हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो होती है वो सेम होती है. एंड क्रियोलोसिस. अब क्रियोलोसिस क्या है कि फुली डिवेलप लैंग्वेज दैट इवॉल्व फ्रॉम पिडकिन्स ओवर टाइम. वो वाली फुली डिवेलप लैंग्वेज जो कि एक स्पेसिफिक जगह से एक इंडिविजुअल के अंदर आई हुई है. नेक्स्ट हमने स्टडी करना है लैंग्वेज चेंज को. सोशियोलिंग्विस्टिक स्टडीज़ हाउ लैंग्वेज इवॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू सोशल फैक्टर्स. अब सोशियोलिंग्विस्टिक के अंदर हम ये भी स्टडी कर रहे होते हैं कि एक लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से अराइज हुई है डिफरेंट सोशल फैक्टर्स की वजह से. वो आपका जेंडर भी हो सकता है, वो आपकी रेस भी हो सकती है. लैंग्वेज चेंज इज़ ऑफन ग्रेजुअल एंड कैन बी ड्रिवन बाय शिफ्ट इन द कल्चरल प्रैक्टिस. लैंग्वेज चेंज होता है जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि सोशल फैक्टर्स की वजह से भी काफ़ी अफेक्ट हो रही होती है. बहुत से कल्चर्स भी उसको अफेक्ट कर रहे होती हैं, सोशल एटीट्यूड्स भी अफेक्ट कर रही होती हैं, और जो उनका इंटरेक्शन होता है डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के साथ वो भी लैंग्वेज के चेंज को अफेक्ट कर रही है. अगर एक इंसान ऐसे जो ज़्यादातर जो होते हैं वो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, तो क्या होगा कि उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो परफेक्ट हो जाएगी. लेकिन एक इंसान ऐसे जो कि ज़्यादातर उन लोगों के साथ रह रहा है जो कि उर्दू ज़्यादा बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि उसकी उर्दू बोलने की कैपेसिटी जो होगी वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो इसी वजह से लैंग्वेज जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे होते हैं वो हमें अफेक्ट ज़रूर कर रहा होता है.
इसकी एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फेमस स्टडी इन सोशल लिंग्विस्टिक इज विलियम लेबर्स रिसर्च ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पोस्टेफिक इन द न्यूयॉर्क स्टडी डिपार्टमेंट स्टोर के एक फेमस हमारे पास स्टडी जो सोशल लिंग्विस्टिक की है वो की थी विलियम लेबर्स ने, जिसकी रिसर्च में जो था वो हम आर को किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं ये हमने स्टडी किया था। लेबर फाउंड दैट स्पीकर यूज द are varied depending on their social class and the prestige associated with the stores they frequented। अब लेबर्स ने अपनी रिसर्च के अंदर क्या कहा था कि जो भी हम वर्ड आर यूज़ कर रहे होती हैं ना, वो हम डिफरेंट जितने भी हम रिलीजन से आ रहे होते हैं, जितने भी हम सोशल सर्कल से आ रहे होते हैं, तो उनके बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो आर कह रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं आर कह रहे होते हैं, मतलब उनकी स्पीक करने की क्वालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। This study highlight how subtle linguistic features can reflect broader social patterns। अब ये चीज़ जो होती है वो हमें किस चीज़ को शो कर देती है कि किस तरीके से सोशल पैटर्न्स जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक को, हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट कर सकते हैं। इसकी समरी जो हम सोशल लिंग्विस्टिक की या जो हमने कंक्लूजन निकाले वो बेसिकली क्या है कि सोशल लिंग्विस्टिक डेमोन्स्ट्रेट्स दैट लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बट अ कम्प्लेक्स सोशल टूल दैट वेरीज विद आइडेंटिटी, पावर, डायनामिक्स एंड कल्चरल नॉर्म्स। के समरी में हम ये कह सकते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक जो होती है वो एक सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं किस तरीके से डिफरेंट तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो एक इंसान की लिंग्विस्टिक को, लैंग्वेज को अफेक्ट कर रहे होती हैं, जिसमें उसकी आइडेंटिटी भी आ जाती है, जिसमें उसकी पावर भी आ सकती है, डायनामिक्स भी आ जाती है और कल्चरल नॉर्म्स भी आ जाती हैं। कि बहुत से कल्चरल नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की लैंग्वेज को काफ़ी अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से उसने वही कल्चरल नॉर्म्स देखी होती हैं। That's all from our lecture. Thank you for your precious time. Stay connected to my channel and don't forget to like and subscribe my channel. That's all from my side. If you have any question related to the social linguistic, then you should comment and I will try my best to answer you.